लोगों ने मिस कर दिया ये चीज़ें, वो कभी जीवन में सीख नहीं पाएंगे जो बात आज हम प्रवचन से करने जा रहे थे। और हम लोगों को बताते इसलिए मैं पहले से अनाउंसमेंट करता हूँ ताकि आप अपने मन को, अपने दिमाग को तैयार करें कि हमें जाना है भाई, नहीं तो वो निकल जाएगा। और आज भी कोई बाहर था तो वो बहुत मिस कर रहा है, कह रहे थे मैं होता तो बच्चा होता। लेकिन जिसके लिए जो है रखा हुआ है उसको वही मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको मिल नहीं सकता है। सो परमेश्वर ने आपके रखा हुआ था, ये भोजन आपके लिए है। मेरे विश्वास है परमेश्वर से आशीष देगा। मैं ये एक दो बातें आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा याद है, मैं जब जिस विवाह के बारे में आपसे बात कर रहा था, आपको याद है कि हम लोग किस बात के विषय में बात करते हैं? एक इतवार बीच में आ गया, लेकिन हम लोग पहले इतवार में यहूदी धर्म में जो विवाह होता है वो विवाह के बारे में सोचकर ही प्रभु यीशु मसीह बात करता था। मैंने आपको पहले बताया था, है ना जी। और तो प्रभु बता रहा है कि जब शादी होती तो क्या क्या रस्म होती है, क्या क्या वहां पर प्रथाएं हैं, उनकी संस्कृति क्या है उन लोगों की, उसके अनुसार वो बातें को हम लोगों ने टैली किया था बाइबल में से कि बाइबल हमें क्या बताती है। और आपको मैंने पता क्या होता है जब शादी होती है तो क्या होता है? पहली बात याद है आपको? शादी के लिए क्या, शादी की शुरुआत कैसे होती है? लड़के के पिता के पास जाते हैं। हाँ, बहुत पर्टिकुलर है ना, मैंने आपको बताया था। क्या करता है उसमें? कौन जाता है लड़की देखने के लिए? लड़की का पिता और लड़का, दूल्हा जो होता है, जो होने वाला दूल्हा, वे दोनों लड़की के घर जाते हैं। उसके बाद लड़की के शादी के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? सेकंड नंबर स्टेप, मत भूलिए मत उसको। नंबर सेकंड स्टेप क्या है? उसके बाद शादी का जो एग्रीमेंट होता है वो कैसे होता है? वो आप लोग भूल गए ना, बड़ी खराब बात है। बिल्कुल नहीं, सीरियल तो नहीं भूलते ना, सास बहू वाला वो तो मालूम है, आज सास उसको आज सास को थप्पड़ मारेगी उसको, ऐसे करके हमें याद रहता है। अब दूसरा जो स्टेप है उस शादी का ये होता है कि लड़का लड़की के लिए दाम चुकाता है। ब्राइड जो है वो इसकी दाम चुकाया जाता है, या दुल्हन का जो दाम है, जो कीमत चुकाई जाती है, क्योंकि उसमें लड़का लड़की के लिए देता है। और उसमें मैंने बताया था कितने लोगों ने बाइबल में लड़की के शादी करने के लिए उसके बाप को दाम चुकाया। इस तरह से तीसरा स्टेप होता था जब वो दाम चुका दिया जाता था, उसके बाद दोनों मिलकर एक साथ एक गिलास में दोनों वाइन पीते हैं, है ना। वो वाइन पीते हैं, मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया था। और ये सब चीजें थी। तो इस दो बात से मतलब क्या है? उसी प्रकार से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु को संसार में इसलिए भेजा ताकि प्रभु यीशु संसार में आए और अपने लिए दुल्हन तैयार करे। आप समझ, मैं लास्ट संडे आपसे बोल रहा था, तो वो दुल्हन को तैयार करने के लिए ही पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को भेजा। अच्छा, अब दुल्हन का दाम चुकाना है, तो दुल्हन ने क्या करा? उसके लिए क्या दाम चुकाया? प्रभु यीशु ने क्या दाम चुकाया अपने दुल्हन को पाने के लिए? अपने लहू को देकर। वेरी गुड, थोड़ा आप लोग बिल्कुल खराब हो, आप समझते नहीं बात करेंगे। उसने अपना लहू देकर उसने दुल्हन का दाम चुकाया और आपको मुझको खरीद लिया। इसलिए पौलुस कहता है हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, है ना जी। अपने शरीरों से परमेश्वर की महिमा करो, भूलिए मत कोई चीज भी लेकर। ओके, उसके बाद में क्या होता है? हम प्रभु यीशु के हो गए। अब दोनों दुल्हन मिलकर एक कप में से पीते हैं। और आप जानते हैं हर पहले इतवार में हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे को याद करती है उस रस को पीकर, जो मैं है, जिसको उर्दू में मैं बोलते हैं, रस को, दाक रस को पीकर उस दुल्हन अपने दूल्हे को याद करती, दूल्हा जो आने वाला है। उसके बाद क्या होता था? मैं कट कर रहा हूं बात को क्योंकि काफी लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं उसके बाद में क्या होगा। लड़का, शादी उन लोगों की हो जाती है, दोनों की शादी हो गई। यहूदी परंपरा के अनुसार जब लड़की का दाम चुकाया गया, दोनों ने मिलकर वाइन पी, एग्रीमेंट हो गया, मैरिज एग्रीमेंट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? एक साल के लिए लड़का अपने घर चला जाता है। एक साल लड़की अपने घर में रहती है बिहाता होकर। वो इंगेज नहीं हुई है, और यहूदी में कोई इंगेजमेंट सिस्टम नहीं है। जैसे केरला में भी इंगेजमेंट है, हम भी मंगनी करते हैं, मंगनी में हम लोग सामान दे देते हैं। ये मंगनी नहीं है, यहूदी में कोई मंगनी होती है, सीधे डायरेक्टली मैरिज होती है। मैंने आपको बताया था बिट्रोल, जो वर्ड मैंने आपको यूज किया था, बिट्रोल जो वर्ड है उसका मतलब ही ये होता है कि वो एग्रीमेंट में, बातचीत में, लेन देन में ही शादी वो लोग कर लेते हैं वो लोग। ओके, अब शादी हो चुकी है, लड़की अपने माँ बाप घर में रह रही है, लड़का चला गया अपने घर में। अभी दोनों का काम क्या है? मैंने बताया था इन दोनों का काम क्या है? इनके एक साल के लिए
होमवर्क है, क्या है? पवित्रता में ओ वेरी गुड, पवित्रता में रहे, लेकिन कुछ करना है हमको। मैंने बताया था आपको कुछ करना था लोगों को। तैयारी किस चीज की करनी थी? नहीं भाई, लड़का जाता था और अपने होने वाली दुल्हन के लिए कमरा तैयार करता है ना, अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में एक कमरा तैयार करता, ताकि जब शादी करके 1 साल के बाद जब लड़की आएगी तो वो उस कमरे में जाएगी, उसमें रहेगी। और लड़की का काम क्या था? दुल्हन का काम क्या था? अपने कपड़ों की तैयारी करना, क्योंकि दूल्हे की दुल्हन की जो पोशाक है सब है। अब देखिए उसके कपड़े बनेंगे, साथ में ब्राइड्समेड के कपड़े बनेंगे, तो इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए वो तैयारी। दूसरी बात जो खास बात थी, इन 1 साल के अंदर दोनों कपल जो है दोनों जांचे जाते थे, ये परखा जाता था कि लड़की कितनी शुद्ध है, लड़का कितना शुद्ध है, कोई वो ऐसी गलत आदत में चले गया या लड़की का कोई अफेयर है या कुछ है। तो यहूदी लोग बहुत कट्टर है अपने धर्म में, वो नहीं चाहते उनकी लड़की जो उनकी बहू हो चुकी है वो किसी जगह फिर किसी आदमी के साथ घूम रही है या करके। उसी प्रकार से मसीह जीवन में जब आपका मेरा विवाह हो चुका है, ये मेरा एंड था, आपका जब मेरा विवाह हो चुका था, हमको अपने दुल्हन होने की पवित्रताई को बरकरार रखना चाहिए। ये एंड था हमारी स्टडीज का, है ना जी। जब प्रभु यीशु ने आपको मुझको दुल्हन बनाया है, एक दुल्हन को दूल्हा आने वाला है, उस दुल्हन के आने से पहले दुल्हन को कैसे शुद्ध और पवित्र होना है ना। ये नहीं कि मुंह मारी जगह घूम रही लड़कों के साथ। जब तू शादीशुदा हो गई तो कहां जाएगी तो करके नहीं। हम कितने बदनाम करते हैं ऐसे लोगों को, कितनी बदनामी होती है। यहूदियों में ज्यादा है, बहुत कट्टरपन अंदर हो गया। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 साल के अंदर उनको जांचा जाता था, देखा जाता था कि लड़की जो है वो किसी गलत काम में तो नहीं, या कहीं प्रेग्नेंट नहीं हो गई है, लड़का कहीं कोई दूसरी औरत करके बैठ गई। सब चीजें देखी जाती थी उस समय में, अभी भी देखी जाती है, उस समय देखी जाती थी। ओके, तो 1 साल इनकी जांच का समय होता था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और वो ये है शादी होने के बाद 1 साल के बाद लड़का जो है 1 ईयर के बाद में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ अपनी दुल्हन को लेने जाता है। ये बहुत खास बात है, ये दोस्त का बहुत बड़ा काम है। इसमें दोस्त कौन है बाद में देखने जा रहे हैं। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ दुल्हन को लेने जाता। अब सुनिए, बड़ी खास बात ये है, दुल्हन को लेने कब जाना है कोई नहीं जानता, केवल पिता। 1 साल के बाद, बहुत ध्यान सुनिए, 1 साल के बाद जब लड़का अपनी पत्नी को लेने जा रहा है तो वो दिन जाने का है, लड़के को भी मालूम नहीं है, दूल्हे को मालूम नहीं कब जाना है। ये डिसाइड कौन करता है? पिता। प्लीज सब ध्यान देना, मुझे आप सब ध्यान देना, क्योंकि सारी बातें बाइबल से रिलेटेड है, बाइबल से बाहर नहीं है सारी बातें। जितने भी यहूदी धर्म में जो शादी की परंपरा रीति रिवाज है, ये सब बाइबल से है। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था तो वो यहूदी दिमाग से सोचता था, उसका दिमाग पहाड़ी नहीं था, गढ़वाली। जैसे गढ़वाल में हम सोचते हैं, या अफ्रीकन होते हैं, ये होते हैं, जर्मन होते हैं, फ्रांस होते हैं, सबके अपने तरीके अलग अलग होते हैं शादी ब्याह के। यीशु मसीह यहूदी होकर यहूदी शादी के बारे में सोचता था। तो क्या होता था, दुल्हन को लेने के लिए जब लड़का जाता था 1 साल के बाद में, सुनिए, लड़के को मालूम ही नहीं है कि कब जाना है उसको। ये कौन डिसाइड कर रहा? पिता बोलता था। अच्छा, पिता देखता था जब तैयारियां 1 साल में पूरी हो चुकी हैं तो बाप लड़के बोलता था अब जा तू बहू लेके आ। समझ गए? ये बड़ी खास बात है, इसलिए उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, केवल पिता। आपका मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय के 36 पद में क्या कहा? लिखा हुआ उस दिन उस घड़ी के बारे में न स्वर्गदूत जानते हैं न पुत्र जानता है, केवल पिता। आपका कोई है? हालेलुया, कुछ है? कुछ चलिए, कोई बात मत बोलिए, कोई बात। ओके, सो हो जाता था। अब पिता कहता था 1 साल के बाद में रुक जा, और वो अपने दोस्तों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, और ये होता है शादी ब्याह में दोस्त जो होते हैं वो लोग बहुत खास होते हैं, ये लोग लेके जाता था। दूल्हे के जाने का समय बीच रात्रि में होता था। ये बड़ी खास बात है। दूल्हा जब लड़की लेने जाता था तो दिन में नहीं जाता था, उनका ये रिवाज है उनका। तो कब लेने जाता था लड़की? बीच रात में लेने जाता था ना। ये भी हमको बाद में मिलता, ठीक है, पढ़ने के लिए। बीच रात में जाता था, और जब वो जाता था तो वो बड़े शोरगुल के साथ जाता था, बड़े हल्ले गुल्ले के साथ जाता था। अब आप कल्पना करो, इजराइल में रात में 12 बजे के बाद हल्ला गुल्ला हो रहा है। आपके मोहल्ले में कोई हल्ला गल्ला कैसे बोलेंगे वो जो क्या बात है, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? तो जब इजराइल में अगर रात में बीच रात्रि में अगर शोरगुल हो रहा है, इसका मतलब है
कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आया। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना जी। इस बात को मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर लेता हूं है ना जी। बड़े शोर के साथ सारे गांव के लोग उठ जाते थे रात में। लोग कहते थे क्या हो गया, और जैसे हल्ला गुल्ला हुआ लोग कहते थे ओ जरूर कोई ना कोई दूल्हा अपनी बहू पत्नी को लेने के लिए आया 1 साल के बाद। ओके, आप समझ रहे हैं? ओके, रात में अंधेरा होने के कारण लोग अपने दिए जलाते थे ताकि रोशनी, क्योंकि उस जमाने में कोई लाइट नहीं थी, उस समय कोई बल्ब नहीं जल रहे थे, हाइड्रोजन जगह जगह और वो होता है, ऐसे कुछ लाइट, लोग दिया जलाते थे घर में, दिया, है ना जी। और अब आपके दिमाग में बात हो रही कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं समझ रहे हैं आप कहां जा रहे हो? ओके, दिए जलाते थे। यदि 20 रात्रि में बहुत शो होने से सबको मालूम हो जाता था कि किसी का दूल्हा आया, किसी का दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आया, ये मैं पहले बता चुका हूं आपसे, तो सारे गांव को मालूम हो जाता था। लोग तुरंत से अपने दिए उठाते थे क्योंकि अंधेरा होता था, गुप अंधेरा। आप सुन रहे हैं ध्यान से? मैं चाह रहा था तस्वीर आप दिमाग में बनाओ। वो सब अपने दिए उठाकर और जाके दूल्हे को देखने के लिए, उससे भेंट करने के लिए ये चले जाते थे। किस बात की ओर इशारा कर रहा है? देखो, अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बड़ी बुद्धि के ज्ञान की बातें हैं। कई पास्टर इतना गलत प्रचार करते हैं। मैंने थोड़ा सा अपनी स्टडी में पास्टर कॉन्फ्रेंस मैंने जब छुआ तो उनका दामाद मुझे कहना, पास्टर इट वाज वेरी गुड, कह रहा हमें नहीं मालूम सब बातें। मुझे खास आज सुबह वही पास्टर कॉन्फ्रेंस जिस उद्देश्य से मैं इन बातों को बताता कितना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जितने ज्यादा लोग सुने ज्यादा सीखें इन चीजों को। ये बाइबल की बड़ी बड़ी भेद की बात है। अक्सर मानो पास्टर लोग क्या प्रचार करते हैं, वो 10 कुंवारियां चर्च है, बट दैट इज नॉट द राइट। बोलिए क्यों? क्योंकि वो ये जो कुंवारियां 10 कुंवारियां थी, ये दूल्हे से भेंट करने को निकली थी। और कब निकली थी? अंधेरे में 20 रात्रि में। लिखा हुआ आधी रात के लगभग दूल्हा आया, ऐसे लिखा बाइबल। मत्ती का 25 अध्याय में लिखा हुआ आधी रात के लगभग धूम मची और वो कहने दूल्हा आ गया, है ना जी। अच्छा, अब ये जो 10 कुंवारियां हैं, दरअसल अगर आप देखे जाए तो ये ब्राइड्स मेड है एक्चुअली। आप जानते हैं ब्राइड मेड? सब जानते हैं। कौन होता है ब्राइड मेड? जिस बोलो क्रिश्चियन लोग जानते हैं। ब्राइड मेड जानते हैं आप? हाँ, जो दूल्हे की जो सहेलियां, लेकिन कुंवारियां होती हैं, अनमैरिड होती है लड़कियां, वो दुल्हन के साथ होती है, तो उसकी फ्रेंड्स होती है, कॉलेज फ्रेंड होती है या उसकी कजन्स में होती है, जो भी होती है, लेकिन वो सब अनमैरिड गर्ल्स होती है। ये बाइबल भी इनको अनमैरिड कह रही है, कुंवारियां थी 10। अब एक बात खास सुनो आप, एक प्रचार और बहुत गलत होता है। वो ये कहते हैं कि ये 5 बुद्धिमान थी, 5 इसमें समझदार, 5 मूर्ति, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। सब बात थी ठीक, ये जो भी थी ये ठीक थी। फिर लोग कहते हैं कि ये जो 5 जो बेवकूफ थी वो सो गई थी, 5 मूर्ख सो गई थी, है? चलिए, मैं आप टाइम वेस्ट हो रहा मेरा। एक्चुअली दरअसल बात क्या है कि 10 के 10 सो गई थी, 10 के 10 मुझे लगे 10 के 10 सो गई। लेकिन जागने में कौन दूल्हे से भेंट करने गई? जिसके बाद में एक्स्ट्रा तेल था। अच्छा, प्लीज एक बात और भी सुन लीजिए आप। ये हिंदी अनुवाद में मशाल लिखा, मशाल में कोई तेल नहीं जाता साहब। मशाल जो टॉर्च जिसको हम बोलते हैं, मशाल में तेल पहले से पड़ा होता है, वो एक टाइम चलता, बाद में समाप्त हो जाता है। क्या है, मैं इतनी बात नहीं जानना चाहता। तो ये जो 10 कुंवारियां थी, एक्चुअली ये ब्राइड्स मेड थी, जो दुल्हन की सहेलियां हैं, दुल्हन के साथ में रहती थी, जिसके बारे में लिखा हुआ है। ये दुल्हन से भेंट करने को निकली थी, ये दूल्हे का स्वागत करने निकली थी कि दूल्हा जब आया है हमारी दुल्हन को लेने, हमारी फला की बेटी को लेने आया है, तो हम चलो उनसे भेंट करने जाते हैं। लेकिन जब ये भेंट करने को निकली तो 5 तो ठंडी हो गई, 5 गर्म रही, वो तो निकल के अंदर दूल्हे के पास पहुंच गई, दूल्हे से भेंट करने। ओके, नाउ ये एक सीख है हमारे लिए, ये चर्च के लिए तमाम लोगों की सीख है कि हम सबों को तैयार रहना है। एक बात जो मैसेज यहां पर वो यही है कि लिखा हुआ है जो दूल्हा यीशु अपने दूल्हा चर्च को लेने आ रहा है, और लिखा हुआ है उन लोगों के जो तैयार हैं, यहां तक कि दुल्हन जो है उसको भी तैयार होना है अपने कपड़ों के साथ, है ना जी। कई बार शादी में नहीं होता कि शादी में दुल्हन कपड़े पहनने में बैठ गई, सुना उसका ब्लाउज नहीं मिल रहा, ब्लाउज में चलेगा ढूंढो, और सुना ग्लव्स नहीं मिल रहे, ग्लव्स अलमारी में खड़ा, तो तैयारी नहीं करी अच्छी तरह से।
परमेश्वर के राज्य में तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिए। अगर आप परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार नहीं है, मैं बताऊं आपको, यू विल बी टोटली फेलियर इन योर लाइफ। आप 5 बेवकूफ कुमारियों से कम नहीं है फिर आप, क्योंकि आपने दिया तो ले लिया, साथ में तेल नहीं लिया दिया के साथ। और प्रभु यीशु मसीह के आने पर जब यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस समय केवल वे लोग यीशु के साथ जाएंगे जो तैयार है, जो अपने वस्त्रों से तैयार है, जो अपने आत्मिक जीवन से तैयार है, जो प्रार्थना के साथ तैयार है, जो चर्च में जाने में तैयार, जो तैयार है, जो तैयार है, जो तैयार है, जो तैयार है, जो तैयार है। और जो तैयार नहीं है, क्षमा करें, क्षमा करें। यहाँ पर भी क्या होगा, वो दरवाजा खटखटाती थी लेकिन दरवाजा खुलता नहीं था, और अंदर से दूल्हा, देखो दूल्हा के स्टेटमेंट सुनो, दूल्हा ऐसी बात कर रहा है जो हार्ट ब्रेकिंग बात है। और हे स्वामी कहते बोल रही है। बताइए, शर्म नहीं आ रही इन कुमारियों को, एक पराये आदमी को स्वामी बोल रही है, क्योंकि जमाने में स्वामी के पति को बोला जाता था। आप समझ रहे? देखो कितनी डीप बात है इसकी केस। और ये स्वामी कह रही है, मतलब वो अपने आप को, वो सोच रही कि काश हम भी इसके दुल्हन होते कितना अच्छा होता। तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके बोल रही है, हे स्वामी, हे हस्बैंड द्वार खोल दे। अब सुनो हस्बैंड का जवाब क्या है स्वामी का, मैंने नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम किसकी क्या हो मुझे मालूम नहीं भैया, मैं तो अपने दुल्हन लेने आ रहा हूं, बस मेरे दुल्हन मेरे लिए सब कुछ है। मेरे प्रेम आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह को आलतू फालतू लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यीशु का इंटरेस्ट केवल उसकी दुल्हन, उसका चर्च है, और कोई और नहीं। हालेलुया। यीशु के दिल से पूछो, प्रभु तू क्या चाहता है, वो कहेगा मुझे कलीसिया चाहिए, क्योंकि वही मेरी दुल्हन है जिसको मैं लेने के लिए आ रहा हूं। मुझे तमाम उन सहेलियों की जरूरत नहीं है जो चर्च में सहेलियां बैठी नहीं बिना तैयारी में। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, आई टेल यू, इट्स आई ओपनिंग मैसेज सब लोगों के लिए है कि अगर हम तैयार रहेंगे अपने मसीह जीवन में, अपनी प्रार्थना के साथ, अपनी भक्ति के साथ, अपने समर्पण के साथ, अपने आत्मिक जीवन के साथ में, ऐसा नहीं हो सकता है जब दूल्हा आए तो हम दुल्हन ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। ओके, उसके बाद में क्या होता है, जब लड़का जाता है लड़की को लेने के लिए, मैंने बताया आपको, तो बाद में फिर वो दोनों, वो लड़की को लेता है, लड़की तैयार होकर निकलती है, और दोनों सबके सामने लोगों को दिखाते हैं अपने आप को उस गांव में। ये गांव में हो रहा सब, ठीक है। उसके बाद में, और उसके बाद में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ये कमरा कौन सा कमरा था, जो उसने तैयार किया, जो उसने 1 साल में तैयार किया था, उस कमरे में लेकर चला जाता। और सबसे जब मैंने ये देखा, मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी। और सुनिए वो आशीष क्या थी, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, वो बहुत बम की तरह फटने वाली आशीष है। दूल्हा दुल्हन को लेकर कमरे में चला जाता है, उस कमरे में जो उसने बनाया है। और आप जानते हो वहां क्या होता है, वो 7 दिनों के लिए कमरे में बंद रहते हैं। सुनिए, 7 days। ये ऐसा हनीमून गंदा हनीमून मैंने जानबूझ के हनीमून बोला ताकि मैं आपको दिमाग में डाल दूं बात। आप जानते हैं हमारी सोच में क्या होता है। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको आप दुनियावी तरीके से मत सोचिए, ओ शादी हो गया, हनीमून हो गया, बच्चे होंगे, प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं आपको पहले दिन कहा था, इस दिमाग को बाहर निकाल दीजिए अपने। हम एक बड़ी पवित्र बात कर रहे हैं हम लोग बैठे। दूल्हा दुल्हन को लेकर, ये यहूदी लोग करते हैं, उनकी शादी अभी भी ऐसी होती है। वो कमरे में जाएगा और दोनों 7 दिन तक एक कमरे में बंद रहते हैं, 7 days। इसका बहुत बड़ा आत्मिक मतलब है, और जिससे हमको बड़ी आशीष मिलती है। 7 दिन आप दुनिया में किसी धर्म में, किसी कल्चर में, किसी देश में ना पहले कभी था ना भी कोई होगा कि 7 दिन तक एक दूल्हा दुल्हन एक कमरे में बंद है। आप जानना चाहते हैं इसकी ब्लेसिंग क्या है? ओके, मैं बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी थियोलॉजी है। आप जानते हैं कि 7 साल एंटी क्राइस्ट का राज होगा। एंटी क्राइस्ट इस पूरे भूलोक में वो राज करेगा, उसकी हुकूमत रहेगी। 666 नंबर चले जाएगा, मैंने आपको दिमाग सिखाया है। और वो 7 सालों का होगा। कितने सालों का होगा? 7 साल। 3.5 साल क्लेश होगा, 3.5 साल महाक्लेश होगा। टोटल मिलाकर लिखा हुआ है वो 7 साल का पीरियड है। और बाइबल में लिखा, पतरस कहता है परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। तो यहां पर उस 7 दिन जो दूल्हा
अपने दुल्हन को लेकर कमरे में बंद है, अर्थात उसको सुरक्षित रखा हुआ है। ये वही टाइम है जिसमें दुल्हन दूल्हे के साथ में रहेगी, कलीसिया यीशु के साथ रहेगी। ये वही समय है जिसमें एंटी क्राइस्ट का शासन दुनिया में है। हालेलुया। और दुनिया में आग जलेगी। अभी देखो लड़ाई हो रही है इराक की, वहां पर क्या हाल हो रहा है आप जाकर देखो, तस्वीरों को देखो, क्या वहां पर तमाम बंजर हो गया, तमाम बिल्डिंगें टूट गई, कितने लोग, लाखों लोग मरे हैं। ओ मेरे प्रियो, कितना हाहाकार बचा हुआ पूरे इराक में, जाकर आप देखो। उससे ज्यादा बुरा तब होगा जब एंटी क्राइस्ट का राज होगा। उस समय वन गवर्नमेंट, वन शासन, वन करेंसी, एवरीथिंग वन होगी। ये मैंने कितने बार मैंने प्रचार किया आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में। ये वही टाइम 7 ईयर्स का पीरियड होगा। इन 7 सालों में जब दुनिया एंटी क्राइस्ट के अंदर रहकर पीस रही होगी, एंटी क्राइस्ट को पीस रहा होगा, उस समय कोई कुछ नहीं करेगा। उस समय आप किसी लड़कियों को भगा के ले जाओ, आप किसी की हत्या कर दो, कोई बात नहीं, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई आपको रोक टोकने वाला, आप किसी के पैसे लूट के भाग जाओ, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा। आप उस समय कुछ भी कर सकते। उन 7 सालों में आप दुनिया में कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध कर सकते। कोई पुलिस, कोई किंगडम, कोई राज, कोई प्रधानमंत्री, कोई जज, कोई वकील, कोई नहीं होगा। उस समय केवल एंटी क्राइस्ट का शासन होगा। ऐसे बुरे वक्त में यीशु अपने दुल्हन को धीरे से उस कमरे में ले जाएगा, जो कमरा यीशु ने अपने दुल्हन के लिए बनाया है। हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया की सुरक्षा इस दुनिया में घूमने में और एंटी क्राइस्ट के शासन में नहीं है। यीशु की दुल्हन की सुरक्षा यीशु के साथ उस कमरे के अंदर है, जिसके लिए यीशु ने कहा था, मैं जाता हूं पिता के पास बनाने तुम्हारे लिए एक कमरा बनाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम नहीं रहो। हालेलुया। वो 7 दिन जो दोनों साथ रहते हैं, वहां पर दुल्हन पूरी सुरक्षित है। दुल्हन पूरी सुरक्षित है अपने दूल्हे के साथ में। अब मैंने अक्सर देखा जब शादी जाती तो दोनों तो वैसे दूसरों को छोड़ते नहीं, वो नया नया प्यार आता दोनों का। मेरा यीशु मसीह का भी प्यार अपने दुल्हन कलीसिया के लिए हमेशा फ्रेश है, ताजा है हमेशा। धन्यवाद हो प्रभु का, जब प्रभु ने सिखाया। अब देखिए, अब आप दूल्हे की तस्वीर देखो। आप देख रहे मैग्निफिसेंट दूल्हा, तमाम डायमंड्स का होकर के, लेकिन अब वो चेहरा नहीं है जो पहले ये था। अब आपको प्रभु पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। आपको यीशु में, अरे बेचारा कितना मारा है, कांट बता लगा बेचारा, अरे प्रभु आज गुड फ्राइडे में तो लोग रोएंगे बैठ के, सफेद कपड़े पहनेंगे लोग, रोएंगे बैठ के, प्रभु तुझे कितना मारा। अब रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु दूल्हा बन चुका है। हालेलुया। किसका दूल्हा है? वो आपका और मेरा दूल्हा है। धन्यवाद हो प्रभु का। है ना जी? अजीब से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 7 दिनों के बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद में दूल्हा जो है अपने दुल्हन को सारी कम्युनिटी के सामने उसको प्रेजेंट करता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, the day is coming when Jesus is going to present his church. जब यीशु अपनी कलीसिया को अपने पिता के सामने दिखाएगा, बाप देख ये है जिसके लिए मैंने अपना प्राण दिया था, ये वो चर्च है जिसके लिए मैंने अपना खून बहाया। हालेलुया। तो यीशु चर्च को प्रेजेंट करने वाला है मेरे प्रियो। इसे लिखा हुआ है, उसने वो यीशु लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। कुलुस्सियों के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, जब वो प्रकट किया जाएगा हम भी उसके साथ रिवील कर दिए जाएंगे। अब ये सुनील कौन है किसी को नहीं मालूम है। सुनील की वैल्यू क्या है कई लोगों को मालूम नहीं है सुनील कौन है। लेकिन जब मेरा यीशु मुझे प्रेजेंट करेगा तो कहेगा सुनील ये वो है जो मेरे लिए कितना उपयोगी है। शायद अभी लोगों को वैल्यू मालूम नहीं है, शायद आपकी वैल्यू लोगों को मालूम नहीं है। मेरा यीशु दूल्हा आपको प्रेजेंट करने जा रहा है एक दिन। हालेलुया। उस दिन आप प्रकट किए जाओगे, उस दिन आप रिवील किए जाओगे कौन है सुनील। ओह ये है, अरे मैं सोचा था ये बेकार आदमी है, तो 3rd क्लास आदमी है। मेरा यीशु अपने दुल्हन को प्रेजेंट करेगा। हालेलुया। ये तस्वीरों में मत जाओ। ये तस्वीर मैंने केवल आपको समझाने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पास 40 कह रहे थे मुझे, जो वहां जहां मैं मीटिंग में कह रहे ब्रदर आप जिस तरह समझाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि वो खुद इतने पढ़े लिखे वही बात बता रहे थे। कह रहे काश आपकी तरह मैं भी सीखता इसको तरह। तो मुझे कह रहे थे कि आप कैसे करते हो। मैंने कहा भाई मैं तो अपना आप ही कर लेता हूँ करके।
और बहुत टाइम बिताता हूँ, तो कह रहे थे मुझे इतना अच्छा लगा, और कह रहा परमेश्वर ने मुझे तमाम इन चीज़ों से आशीष दी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरी तस्वीरें ये खास नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए, और धन्य है कि आप लोग ऐसी बातें सीख जाते हैं चीज़ों लेकर। ओके, सो वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एज अ ब्राइड। प्रभु अपने दुल्हन को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, खुदा का शुक्र है। उसके बाद में क्या होगा, जिस भोज के लिए लोग जाएंगे, उन भोज में जाने के लिए वे लोग कौन है यहाँ पर, ये जो भोज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दुल्हन को प्रकट कर रहा है, कौन जाएगा? इसलिए बाइबल लिखा, धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। दे हैव बीन इनवाइटेड फॉर नॉट द फूड, इंग्लिश में लिखा हुआ सपर, और सपर हम रात में खाते हैं। हम जानते हैं सपर जो हम रात में खाते हैं, इंग्लिश के खाने को सपर बोलते हैं, हम रात के खाने को इंग्लिश में डिनर जिसे हम कहते हैं, डिनर बोलते, यस डिनर। आप जानते हैं आपका हमारा जो भोज होगा वो दोपहर का नहीं होगा। अच्छा, मैंने एक बात नोट करी है मेरे अनुभव से, शादी रात में अच्छी होती नहीं? कितना पसंद है शादी रात? साथ बताइए। हाँ, मुझे दिन, मैं बताऊं दिन में मुझको शादी पसंद नहीं है, और सबसे अच्छी बात है मेरी शादी दिन में ही हुई। हाँ, मेरी शादी दिन में हुई, सुबह 10 बजे शादी का टाइम था। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आप इस बात में माने न माने, कोई उसके क्रिटिसाइज भी करे, शादी हमेशा रात में अच्छी होती है। थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा होता है, लाइटिंग का देना पड़ता है, 1.5 लाख के करीब अक्सर खर्चा होता है, दिन में जरूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम है आपका रात्रि का भोजन स्वर्ग के राज में रात में ही होगा, दिन में नहीं होगा। ये पक्का हो गया बात, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ सपर, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो धन्य है वे जो लोग उस भोज के लिए, उस रात्रि भोज के लिए, उस सपर के लिए बुलाए गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना जी? लिखा हुआ है, लिखा हुआ आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह बस अब आप पहुंच रहे हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र है। अब बस शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब तो खाना पीना ही हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात जो शादी ब्याह में बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है, वो यही है, अब शायद आप लोगों को मेरे साथ सहमति करनी पड़ेगी। मैं आपको क्या बताऊं, हम शादी में यहां जाते हैं, जहां भी, मैं किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं कर रहा, हम गए लिफाफा लेकर, और लिफाफा लेकर पहुंचे शादी में, और लड़की के माँ बाप मिले, बधाई हो भाई साहब बहुत धन्यवाद, लिफाफा देकर भाई साहब खाना खाइए प्लीज। खाना खाया, सब कुछ किया और घर आ गए। अच्छा, अब गए क्यों थे? बोले गए क्यों थे? नहीं, शादी में गए थे। शादी किसकी थी? लड़की के बाप के साथ थी, किसके पापा देखे? शादी किसकी थी? आप रीजन करो। मैं बताऊं, लड़की लड़कों को दिखाते नहीं है लोग, ये सबसे मुझे खराब बात लगती है। एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए, चलो जो भी हो, खाना दे देना चाहिए, 8 बजे लोग खाना खाते हैं, इनको क्या करना चाहिए, लड़की लड़कों को साथ बिठा देना चाहिए। लड़के लड़कों को भले उनकी शादी रात में हो जाए, जब भी होती है, दोनों को बिठा देना चाहिए, ताकि जब लोग जाए तो उनसे बोले हेलो मुबारक हो शादी में, ये लिफाफा आपके लिए, प्लीज अब खाइए। तो बेचारे वो भी खा रहे बैठे हुए, हम भी खा रहे बैठे हुए, कैसा लगेगा आपको? एक्चुअली ये सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो मालूम मुझे क्या लगता है, शादी में जाओ, लिफाफा देख के घर आ जाओ, ऐसा लगता है तो होटल में खाना खाने गए थे, खाना खाया होटल में, लिफाफा देकर पैसे देकर घर आ गए। ये बिल्कुल बात डिसेंट लगती नहीं है। दूल्हा दुल्हन को सामने बैठ जाना चाहिए, जिनके कारण से हम लोग शादी में खाना खाने गए हैं, है ना जी? लिखा हुआ है मेमने का बस ब्याह आ पहुंचा हुआ है, इसलिए हम क्या करें, हम खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। ये एक आनंद का विषय है, और शादी अक्सर आनंद का विषय होता है, याद रख लीजिए। ओके जी, अब देखिए टेबल, ये मेरी इमेजिनेशन है, और ये तमाम जो कंप्यूटर्स ने जो इमेजिनेशन किया हुआ है, एआई ने बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ी टेबल, जिसमें परमेश्वर के सारे लोग बैठकर उसमें भोजन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है ना जी? और तब लिखा हुआ उसके बाद में एक बड़ी खास बात जो आपसे कहना चाह रहा हूं, उसे वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। अब सुनिए, यीशु मसीह अपने दुल्हन को भोज के समय अपने पास खड़ी करेगा। सुनने में कैसा लग रहा है आपको?
क्या करेगा? आप हिंदी में लिखा हुआ अपने पास खड़ी करेगा। हालेलुया। अब ये नहीं कि साहब बीबी आदमी आगे जा रहा है, सांप बन के बेचारी बीबी अटैची लगी जा रही पीछे पीछे। देखा कई बार, मैंने कई बार देखा, गांव में देखा, आदमी ने कपड़े पहने ही जा रहा सांप बन के, बेचारी बीबी ने एक बच्चा पड़ा बहुत अटैची पकड़ के जा रही। ये सारे दुनिया में इतना घटिया सिस्टम लोगों का है। यीशु अपनी कलीसिया को, जिसमें ना कलंक है ना झुर्री है, झुर्री मतलब रिंकल्स इंग्लिश में बोलते हैं, और ना ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। हालेलुया। क्या दिन होने जा रहा है मेरे लिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे प्रकट करेगा और अपने बगल में, अपने पास में खड़ी करेगा। ये कलीसिया मेरी है, ये मेरी दुल्हन है, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना वैभव छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्ग के स्वर्गदूत छोड़ दिए, सारी महिमा मैंने छोड़कर इस संसार में इस कलीसिया के लिए मैं आ गया। और इसलिए मुझे ना कलीसिया सब बहुत पसंद है। आई लव चर्च, क्योंकि चर्च के लिए किसी ने खून दिया है, किसी ने अपनी जान दे दी। बताइए, किसी ने आज तक शादी करने से पहले अपनी होने वाली के लिए अपने प्राण दे दिए? आप प्राण जरूर ले रहे ससुर के, लेकिन कभी किसी के लिए प्राण दिए नहीं। मेरा यीशु मसीह अजीब और गरीब दूल्हा है, जिसने अपने दुल्हन को पाने के लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो इसलिए प्राण दिए ताकि उसमें कोई कलंक ना आए। मेरे प्रिय, जितने विश्वासी बैठे हैं, ध्यान रखिए, यीशु आने वाला है, आपका दूल्हा आने वाला है। आप दुल्हन होकर अपने पर कलंक मत लगने देना। आप सुन रहे? आप पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप दागी हैं, आप कलंकित हैं, क्षमा करें, वो दूल्हा नहीं ले जाएगा। एंड हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खास बात हम करने जा रहे हैं मंडली से। सो भोज होगा, मेमने का ब्याह और पहुंचा हुआ है। आप खाना देखें, और मामूली इस प्रकार की टेबल आपने देखी है, लेकिन मैंने कई बार ऐसी टेबल देखी जहाँ पर ऐसा खाना लगा हुआ है। मैं कहीं जब बाहर विदेशों में गया, मैंने देखा जब उन लोग खाना सजा रहे, अरे बाप रे बाप, समझ में नहीं आता क्या से शुरू करें। आप विदेशों में जाओ, आप जितने डेवलप कंट्री से आप जाइए, वहां पर में लोग रात में जब खाना खाते हैं तो टेबल ऐसे सस्ती है पूरी, उसमें हर चीज की वैरायटीज होती है। हम तो समय चटनी रोटी खा के, रोटी सब्जी खा के चुप हो जाते हैं। वहां नहीं करते ऐसा, वहां उनके टेबल में सारा खाना भरा हुआ है, चीज तब पसंद तब खाते हैं वो लोग। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब दुनिया में ये सिस्टम है तो स्वर्ग के राज में क्या भोज होगा, इसका अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि यशायाह कहता भविष्यवाणी में, परमेश्वर यहोवा अपने जेवनार में चिकना भोजन देगा। है ना जी? आप जानते हैं कैसा भोजन मिलेगा? ये सारा भोजन सबके लिए होगा। ओ, इतना अच्छा लग रहा, मन कर रहा बैठ जाओ ये टेबल पर खाना खाने के लिए। ओके जी, अब सुनिए ध्यान से, बड़ी खास बात है। बाइबल में दो जन वो कौन थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा? मैं एक बात बता चुका। दो लोग कौन थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा? पूरी बाइबल में दो व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। जल्दी से जल्दी बता दी, कोई देख सकता था आपको, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपसे कि तीसरा व्यक्ति कौन होगा। पहले हम दो के बारे में बात करें। सबसे पहले मूसा था, जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, और तीसरा याकूब था, जिसने पनियल में परमेश्वर को आमने सामने देखा। ये दो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। अब सुनिए ध्यान से, अब एक जाति और है जो परमेश्वर को आमने सामने देखने जा रही है। आप जानते कौन है? आप जानते कौन है? सुनिए ध्यान से, उस समय आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है इस भेद को, उस समय हम यीशु को क्या देखेंगे? आमने सामने देखेंगे, और लिखा हुआ उसका मुंह देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है जिन्होंने मुझको नहीं देखा लेकिन विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा ना, और भैया आप लोगों को याद है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, यीशु ने कहा जो धन्य है जिन्होंने मुझको नहीं देखा, मुझे विश्वास किया, वो धन्य है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला। लेकिन यहां बाइबल में लिखा हुआ है हम उसका मुंह देखेंगे, और जैसा वो है हम उसको वैसे ही देखेंगे। यीशु जो संसार में था वहां वो कुछ और होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, सुनिए ध्यान से।
यीशु स्वर्ग के राज में दूल्हा बनकर उसी चेहरे में होगा जिस चेहरे में उस दुनिया में था। क्योंकि बाइबल कहती है हम उसका मुंह देखेंगे, लिखा हम उसके सामने सामने होंगे। हालेलुया, ये कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। अब जब ये बात को हम लोग थोड़ा देर रख ले, अब हम लोग खास बात में आने जा रहे हैं जो बस मैं एंड कर रहा हूं। मत्ती के 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। मालूम आपको, एक राजा ने अपनी बेटी की शादी करी, उसमें लोगों को बुलाया, लोग नहीं आए। फिर राजा ने कहा भी जाके तुम जो भी पड़े हुए हैं भिखारी लोगों सबको बुला के ले आओ, और मेरे घर में खाना बन गया, इतना इतना खाना बन गया है, हजारों लोगों ने कौन खाएगा, ले आओ उठा के जाकर। ये गए सारे लंगड़े लूले गरीबों को भिखारियों को ले आए राजा के महल में। तो उसके बाद जब वो सब खा पी रहे थे, राजा आया, राजा ने देखा भी वहां तो एक आदमी है जो शादी के वस्त्र पहने हुए नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं। ओके, लिखा हुआ है राजा ने अपने पुत्र के विवाह में नेता हाजिर को बुलाया। एक शादी राजा ने करी, अपने बेटे की शादी करी। उसमें क्या करा हुआ, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने अपने दासों को भेजा, परंतु वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई खेत में कोई व्यापार में। फिर उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ चौराहे में जो भी तुमको मिले ब्याह के भोज में ले आओ। उन्होंने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले सबको इकट्ठा किया और ब्याह के भोज में जेवनार की जगह जो है वो लोगों से भर गई। अब सुनिए, जब राजा जेवनार को देखने के लिए भीतर आया तो उसने क्या देखा, एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र पहने नहीं था। मेरा पॉइंट यही है, जो ब्याह का वस्त्र पहने नहीं था। ये एक अजीब और गरीब शादी हुई बाइबल में जिसका जिक्र स्वयं यीशु मसीह कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज सब घर जाकर मत्ती का 22 अध्याय पढ़े, उस विवाह के बारे में पढ़े। तो इस राजा ने अपने बेटी की शादी तो की, लेकिन एक अच्छा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं करा। इसने सारे लोग जो बुलाए गए थे उन सबों को शादी के कपड़े बांट दिए। ना वो कपड़े क्या थे वो दे देते थे, पर जब वो कपड़े पहने थे राजा ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया, हाथ पैर बांध के बाहर निकाल दिया। खैर छोड़ दो इस बात में। इसका अर्थ क्या है हम अर्थ देखते हैं। राजा अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु को विवाह होने वाला है। सुनिए ध्यान से, जिसने सबसे पहले यहूदियों को बुलाया गया। परमेश्वर ने सबसे पहले दुल्हन बनने के लिए, चर्च बनने के लिए यहूदियों को बुलाया है, लेकिन यहूदियों ने मना कर दिया। ये आज भी यही बात है, यहूदी लोग प्रभु यीशु को नहीं चाहते, उन्होंने साफ आने से मना कर दिया। परमेश्वर ने अपने कई दासों को, कई नबियों को भेजा यहूदियों को वापस लाने के लिए, लेकिन क्या करा, उन्होंने दासों को बेइज्जती करी और कईयों को मार डाला। देखो पुराने नियम में कितने नबी भेजे गए यहूदियों को, आ जाओ परमेश्वर के पास आओ, वो नहीं आया। उल्टा उन्होंने नबियों को मार दिया उन्होंने, है ना। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। अब सुनिए क्या हुआ उसके बाद में। फिर परमेश्वर ने क्या करा, अपने और दासों द्वारा अन्य जातियों को बुलाया और इस ब्याह के भोज के लिए। तो जब यहूदी लोग नहीं आए तो राजा ने क्या कहा, अन्य जाति मतलब आपको मुझको जो गैर कौम के लोग थे उनको बुला दिया। अब सुनिए, जब वो आए तो घर पूरा भर गया। सो यहूदियों ने परमेश्वर की जो बुलाहट थी या जो उस नेवता शादी का दिया हुआ था, यहूदियों ने उसका इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। और सुनिए, इसलिए जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, हमने यीशु का नेवता स्वीकार कर लिया। है जी, क्या हुआ? ओके जी। सो इससे परमेश्वर का घर उद्धार पाए हुए लोगों से क्या हो गया? अच्छा, अब सुनिए क्या हुआ उसके बाद में। परंतु केवल एक ने विवाह का वस्त्र पहने जो राजा से मिले थे नहीं पहना। अपने उद्धार को सुरक्षित रखे, सबसे बड़ी बात है ना, वो यही है। राजा के द्वारा सब आमंत्रित लोगों को विवाह के वस्त्र पहनने के लिए दिए गए थे। एक्चुअली ये क्या राजा ने किया, राजा ने बिल्कुल नया सिस्टम यूज करा। उसने वेडिंग यूनिफॉर्म लोगों के लिए सबको प्रोवाइड कर दी, सबको एक एक वस्त्र दिए गए और सारे वस्त्र एक से थे। इसलिए तो राजा ने पहचाना कि ये वस्त्र पहने हुए नहीं है, क्योंकि सारे यूनिफॉर्म थे सबके। आप कैसा लगेगा अगर आप कभी शादी करो, उसमें जो आप लोगों को बुला रहे हो उनको आप एक कपड़ा, जोड़ी कपड़ा भी दो पहने, कैसा लगेगा? वेरी नाइस, अच्छा लगेगा। सारे एक यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, सब एक सूट, आदमी को सूट और लेडीज सबको एक साड़ी, बड़ी महंगी महंगी साड़ी। तो भैया आगे चल के मैं प्रतीक से बोलूंगा कि अगर ऐसा करें जब अनुग्रह की शादी हो, सब यूनिफॉर्म पहुंचे पड़ते, सब पहुंचे, सब एक जोड़ा कपड़ा नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना जी। या वो ना हो कि पजामा कुर्ता, और एक यूनिफॉर्म हो जाए सबके लिए। इस राजा ने अजीब तरह की शादी करी, अपने बेटे की शादी में सबको यूनिफॉर्म बांटा। देखो ये बड़ी अजीब सी बात है।
और जब यूनिफॉर्म पहन के वो लड़का नहीं पहुंचा वो आदमी, तो राजा को बुरा लगा कि जब मैंने वस्त्र दिए तो तू पहन के क्यों नहीं आया, तो अपने फटे पुराने कपड़े पहन के क्यों आया। उद्धार सबके लिए बराबर है। सुनिए ध्यान से, राजा ने जब यूनिफॉर्म सबको एक साथ बांटा, इसका मतलब राजा ये बताना चाह रहा है, राजा किसी के लिए अलग, किसी के अलग नहीं है, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है, सबको एक से कपड़े पाए हैं। सुनिए, जिस दिन हम उद्धार पाते हैं हम सबको उद्धार बराबर मिलता है। हालेलुया। किसी को नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मुझे उद्धार ज्यादा मिल गया, इन्हें कम मिल गया, ये गांव में रहती हैं उनको ज्यादा मिल गया, वो वहां रहते हैं, ये वो पढ़े लिखे नहीं। परमेश्वर सबको बराबर बराबर उद्धार बांट देता है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, एक ही बाप है हमारा, एक ही बच्चे हैं हम सब मिलकर, है ना जी, बताया गया यहाँ पर। अब सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण, पढ़िए सब, क्यों क्यों, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। सुनिए, जिस दिन आप पर मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धार करके ग्रहण करते हैं, उस दिन हमको हमारे उद्धार के वस्त्र मिल जाते हैं। तुमने जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो जिस दिन हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डूबते हैं और बाहर निकलते हैं, हम एक नए कपड़े पहने हुए इंसान निकलते हैं। हालेलुया। आपका मतलब, हम जो इसमें इस स्टडी में केवल एक बात जो खास है वो ये है, अपने वस्त्रों की रखवाली करो। इसमें बाइबल लिखा हुआ है तुम्हारे वस्त्र उजले रहे। आपने पढ़ा कहीं आप बाइबल में, है कि हाँ, तुम्हारे वस्त्र में कुछ दाग ना हो। उजले मतलब जैसे मेरी शर्ट है, व्हाइट शर्ट, देखिए अगर कोई लाल इंक लग जाए काली, आप तुरंत वही देखोगे, बोले पास्टर आपकी शर्ट खराब हुई। तुम्हारे वस्त्र उजले रहे। तो बपतिस्मा लेने से, सुनिए, उद्धार तो पा लिया आपने, जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे उसी दिन आपको उद्धार के वस्त्र मिल जाएंगे। जब यहोशू गंदे कपड़े पहन के खड़ा था तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। और यहोशू गंदे कपड़े पहन के खड़ा था, स्वर्गदूत ने उसको अच्छे कपड़े पहना दिए उसको। तो कपड़ों का बड़ा महत्व होता है बाइबल में, क्योंकि वस्त्र जो है वो हमारे उद्धार को दिखाते हैं, है ना जी। देखो, आदम हवा नंगे थे तो पहले नहीं शर्माते थे, बाद में जब नंगे दिखाई देने लगे, उनको शर्म आने लगी, तो परमेश्वर ने ही उनको वस्त्र पहनाए, जो धार्मिकता के वस्त्र थे, जो सफेद वस्त्र थे, ताकि उनका नंगापन दूर हो जाए। खुदा भी नहीं चाहता है हम लोग नंगे रहें, खुदा भी नहीं चाहता हम फटे पुराने कपड़े पहने, वो चाहता है कि हमको धार्मिकता के वस्त्र पहने। वो नहीं चाहता कि हम लोग एक फटी पुरानी मसीह जिंदगी बिताएं। ये क्या शब्द है, फटी पुरानी मसीह जीवन, ये क्या शब्द है भैया? ये ऐसे ही कितने लोग हैं जो अपना मसीह जीवन फटे पुराने कपड़ों तरह बिता रहे हैं। आपने कहा फटे कपड़े, चिथड़े वाले कपड़े, कई लोग वो कहते हैं मसीह हैं, लेकिन उनके वस्त्र फटे हैं, धज्जियां हुई उन कपड़ों की, वो पहन के घूमते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छे वस्त्र देना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि मेमने के बिहार के भोज में जाने के लिए योर क्लोथ मैटर्स, आपके कपड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आगे देखेंगे देखिए। और यहां तक पिता ने वही किया, उड़ाऊ के पुत्र के बाप ने मालूम क्या करा, जैसे बेटा अंदर आया तो बोला क्या करो उसके बताओ, भगवारी कपड़े बताओ। बाप ने तुरंत उसको अच्छे कपड़े पहनाए। देखिए बाप क्या चाहता है, हमारे कपड़े अच्छे हो, है ना, हमारा आत्मिक जीवन अच्छा हो। गुड, लिखा हुआ जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। कपड़े पहनाए जाएंगे, सफेद कपड़े पहनाएंगे। इसलिए मुझे सफेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई मुझे सफेद शर्ट देता है, मैं सोचता हूँ उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, मुझे अच्छा। अभी मैं जब साउथ में, तो वहाँ के पास्टर ने उन्होंने मुझे एक शर्ट दी, जब उन्होंने मेरे कमरे में ला के दी, मैंने कहा ब्रदर यू गेव मी द बिगेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सफेद, कोई भी चीज़ सफेद बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ये याद दिलाते हैं ये मेरी धार्मिकता के वस्त्र हैं। ओके जी, उसके बाद में अब सुनिए ध्यान से, उसको शुद्ध, चमकदार,
महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। अगर यह, और मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब हमको देखना है क्या जो हमारे जो कपड़े जो शादी के लिए हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। देखो, 1 साल के लिए लड़की अपने घर में रहती है, अपने कपड़े तैयार करती है, उसका टारगेट होता है मेरी शादी के जो कपड़े वो कैसे होने चाहिए। अगर आपको मालूम है आपका दूल्हा आने वाला है, आपको अपने कपड़े संभालने चाहिए, अर्थात अपने उद्धार के वस्त्रों का ध्यान दीजिए। आपने भले उद्धार पा लिया है, आने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन यीशु के आने के टाइम पर अगर आप पे दाग पाया जाएगा, क्षमा करें, दूल्हा आपको नहीं ले जाएगा। अब दूल्हे के साथ ब्याह के बोल भी नहीं जा सकते। इन वस्त्रों को शुद्ध, देखा एक महीन, और दुल्हन को कैसे कपड़े दिए गए, ध्यान तो पढ़ लीजिए, शुद्ध चमकदार, इंग्लिश में लिखा फाइन लिनन। अरे बाप रे बाप, फाइन लिनन कपड़े दिए, पहनाए गए, अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। इसका मतलब यह होता है जब तक प्रभु यीशु नहीं आता, आप अपने कपड़े में दाग मत लगने दीजिए। यीशु शादी करके आपसे स्वर्ग में बाप के पास चला गया, कब आएगा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए देरी हो रही है, मालूम आपको, मैं आप समझाऊं इस बात को, इसलिए देरी हो रही है क्योंकि प्रभु आपको टाइम दे रहा है और मुझको टाइम दे रहा है कि मैं अपने कपड़ों की देखभाल रखूं। यस, अपने उद्धार के वस्त्रों को मैं ध्यान दूं। अगर आपने दुनिया में रहकर अपने वस्त्रों की धज्जियां उड़ा दी, उसको गंदा कर दिया आपने, क्षमा करें, ऐसा दूल्हा आपको नहीं ले जाएगा। जब दूल्हा रात के वक्त में आएगा, शोरगुल होगा, दुनिया में हल्ला गुल्ला हो जाएगा, ओ हल्ला गुल्ला हो जाएगा। आप बोलेंगे मेरा प्रभु आ गया, क्षमा करें, प्रभु आपको नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपके कपड़ों में दाग ना हुआ है। आप मुझे बताइए, आप एक व्हाइट साड़ी खरीदते हैं, उसमें मैं ऐसे इंक डालूं, आप पहनेंगे बाजार में, उसको घूमो पहने? नहीं पहनेंगे। मैं शर्ट को नहीं पहनूंगा अगर उसमें कोई दाग लग जाएगा। तो जब मैं इतना सेंसिटिव हूं अपने कपड़ों को लिए हुए, खुदा बाप उससे कहीं ज्यादा अधिक है। सो वॉच योर गारमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, गारमेंट इज द ओनली गारमेंट जो आपको स्वर्ग के राज में दुल्हन दिखाएगा आपको। यस, आमीन। समझ गए? आर्य दुल्हन गंदे कपड़े पहन के स्टेज पर पहुंच जाए, कैसे लगेगी? बोले दुल्हन है कि भिखारन है, कहां से आ गई? बड़ा दुल्हन को लेकर, दुल्हन को चाहिए वो चमकदार बढ़िया सुंदर कपड़े, सबसे अलग बिल्कुल, पहन के स्टेज पर खड़ी हो अपने दूल्हे के साथ में। हम कहेंगे ये है दुल्हन। देखो, प्रभु यीशु मसीह ऐसी दुल्हन की चाह रखता है और ऐसी दुल्हन के लिए दोबारा आने वाला है, जो दुल्हन यीशु के लिए तैयार है, अपने शुद्ध लिखा हुआ चमकदार महीन मलमल के साथ तैयार है, उन्हीं को लेने के लिए आएगा। शादी हो जाती तो कोई बात नहीं, शादी के 1 महीने लड़की अपने घर में रहती है। लड़की को अपने घर में ये मालूम होता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए घर में आता है। मैं आपको उदाहरण दी, सब होता है। आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हो, जब आप गूगल वगैरह यूट्यूब को देखते हो, आपको तो मालूम है। अच्छा, लड़के का रिएक्शन क्या होगा घर में उसका कि तेरी वाइफ तो वहां पर घूम रही साहब लड़के को, कैसा लगेगा? क्या वो चाहेगा दोबारा वो अपने घर में लेके आया उसको? नहीं। जब दुनिया में आपका ये सिस्टम है, यीशु मसीह इससे ज्यादा कहीं बहुत तेज है। हेलो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम रियली मीनिंग द बिजनेस विद यू दिस मॉर्निंग। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड। आप इस बात को जान ले, आपके कपड़े शुद्ध और मलमल के होने चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए जब तक आपका दूल्हा आने वाला है। और लिखा हुआ है वो हमारे धर्म के काम है, हमारे धार्मिकता का काम है, हमारे कपड़े हमारे धार्मिकता का काम है। इसका मतलब क्या है? हमें किसी रीति से अपने आप को दुल्हन समझकर दुनिया के 7 बिस्तरों में होने की जरूरत नहीं है।
ये वर्ल्डली अफेयर होने की जरूरत नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, इब्राहिमी के पत्री में लिखा, विवाह का बिस्तर निष्कलंक रहे। क्या बोलती है भैया, विवाह का बिछौना, हाँ बिछौना, राइट वर्ड, विवाह का बिछौना, बोलिए सब बोलिए, निष्कलंक रहे। आपकी पवित्रता ही आपको ब्याह के पहुंच में ले जाएगी। तो ये सोच ली कि मैं दुल्हन बन गई, अरे बहुत बढ़िया था, मैं तो बोलो जय मिलकर जय परम पिता के, भूल जाइए सब। आपके वस्त्र की आपको खुद रखवाली करनी है। जब आपके वस्त्र शुद्ध होंगे तो ही आप मेमने के भोज में जा पाएंगे, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है, जिसमें परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों को, जिसकी जो लोग हैं वो आएंगे। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। इसलिए लिखा हुआ, इज योर गारमेंट स्पॉटलेस, क्या आपके दामन में कोई दाग है? ध्यान रखिए। सो बी वॉचफुल, बी केयरफुल। दूल्हा आने वाला है, वो कभी भी आ जाएगा, उसका टाइम कोई निर्धारित नहीं है। जिस दिन वो आएगा उस समय दुल्हन को चाहिए वो तैयार है, दुल्हन को चाहिए प्रार्थना में तैयार रहे, बाइबल को पढ़ने में तैयार रहे, उपवास में तैयार रहे, चर्च जाने में तैयार रहे, अपना ऑफरिंग देने में तैयार रहे, अपना दशमांश देने में तैयार रहे, अपनी प्रार्थना, अपने समर्पण के साथ तैयार रहे, अपनी पवित्रता में होकर तैयार रहे, अपने जीवन को शुद्ध और दुनिया से अलग रख के तैयार रहे। जब ऐसा कुछ होगा, दूल्हा आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आलतू फालतू बड़े बड़े लोगों को दुनिया के नहीं ले जाएगा, वो उनको ले जाएगा जिनके गारमेंट शुद्ध है, जिनके पोशाक, जिनके वस्त्र शुद्ध है। ये है वो बातें जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी ये आपके ऊपर है, आप कैसे जीवन बताते हैं। डोंट से मेरे पापा मसीह पास्टर थे, ये थे, सब भूल जाइए। मुझे अपने कपड़ों में ध्यान रखना है, मेरे कपड़े क्या है, मेरे कपड़े गंदे तो नहीं। प्रभु हमारी सहायता करके, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैं ये चाहता हूं आपसे कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आत्मिक जीवन को उसका ध्यान रखें, और तेरे वस्त्र हमेशा उजाले रहे, उसमें कोई भी दाग, कोई चुन होने पाए। और तब लिखा हुआ, तब यीशु मसीह दुल्हन को अपने पास में खड़ी करेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आप जरा सोचिए, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ कई लोग बैठे, कई स्त्रियां बैठी हुई, कई आदमी बैठे हुए, कई बच्चे बैठे हुए, एक बड़ी भीड़ है वहां पर में, और एक आदमी सामने खड़े होकर कह रहा है, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे सामने आ जाए। तो बताइए, इस भीड़ में कौन उठेगी? जो उसकी पत्नी है वही उठेगी, वही आएगी। और वो कहाँ खड़ी जाएगी? सीधे अपने पति के बगल में खड़ी जाएगी। मेरा यीशु मसीह उस भोज के समय में किसी को अपने बगल में नहीं खड़े करेगा, वो आपको मुझे खड़ा करेगा। ये है जो दुनिया के कष्टों से निकल के भारी है। ये मेरी वो दुल्हन है जिसने दुखों को झेला है। ये मेरी वो दुल्हन है जिसने अपने कपड़े में दाग लगने नहीं दिया। ये वो दुल्हन है। इसलिए दुल्हन देख, अपने बाप के सामने मैं तुझे कबूल करता हूं, तू मेरी पत्नी। हालेलुया। प्रभु आप अनुग्रह करे, हमारी आत्मिक आंखें खोले और जाने एक ब्याह का भोज होने वाला है, जिसके लिए आपको मुझको तैयारी करनी है। धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह क्या आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी दुल्हन हूं, मुझे तू मेरी सहायता कर प्रभु जी, कि मैं अपने कपड़ों में दाग न लगने दूं। प्रभु जी, मैं चाहता हूं कि मेरा मसीह जीवन तेरे सामने निष्कलंक, शुद्ध और पवित्र हो गया। कोई भी दुनिया की चीज मेरे आत्मिक जीवन को बर्बाद न कर दे। ऐसा ना हो जब तू बीच रात्रि में आए प्यारे प्रभु जी, तो मुझे गंदे कपड़े जिसमें कलंक लगा हुआ है, जिसमें मैल लगा हुआ है, वो पहने मैं पा सकूं। सो प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें। मेरा जीजो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वॉच ओवर योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ। अपने वस्त्रों की आप ध्यान रखें,
लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें उद्धार के वस्त्र पहना दिए। उद्धार के वस्त्र, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को पाया था, बपतिस्मा लिया था, आपको वस्त्र मिल चुके थे। अब उन वस्त्रों का ध्यान करना ये आपका काम है, परमेश्वर का काम नहीं। उन वस्त्रों को साफ रखना आपका काम है, उनको गंदा करना भी आपका काम है। सोचिए आपको कितना कैसा होने की जरूरत है। अरे बड़ी खास बात है, दूल्हा कब आएगा किसी को मालूम नहीं है, और वो अचानक से आ जाएगा। अगर माना वो अचानक से आ जाता है, क्या मैं एक सुंदर साफ चमकदार कपड़े पहने हुए उसको दिखाई दूंगा, या पाप के उन गंदे कपड़ों में पाए जाएंगे? प्रभु हमसे बातें करे। हालेलुया। यदि आप में से कोई, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय है, यदि आप में से कोई 1 2 3 जन कोई प्रार्थना में अगुवाई करना